7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले रेशियो को समझ जाते हैं। रेशियो होता ही है, ठीक है। सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन से ही रेशियो आता है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि रेशियो इज अ सबसेट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, एनी p बाई क्यू फॉर्म, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होता है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। क्योंकि अगर p बाई क्यू में q ही अगर 0 हो गया तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ठीक है। एनीथिंग बाई 0 इज इनफाइनाइट, ठीक है। बट p का वैल्यू 0 हो सकता है बिकॉज 0 बाई क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि q के जगह में 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स आ सकते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। 0 बस नहीं आ सकता बिकॉज 0 आने से क्या हो रहा था, ये इक्वेशन इनफाइनाइट हो जा रहा था, राइट। 0 छोड़ के बाकी सारे नंबर्स आ सकते हैं कहाँ पे, q के जगह में, ठीक है। 0 छोड़ के बाकी सारे नंबर्स आ सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, अभी p बाई क्यू के जगह में, p बाई क्यू फॉर्म में हम लोग कोई भी नंबर का कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं, जैसे कि p के जगह में 1 डाला एंड q के जगह में 2, राइट, 2 एंड 3, ठीक है, 3 5। तो ऐसा बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है, 5 बाई 6, ठीक है, 9 8 बाई 9, ठीक है। ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकता है एंड दिस ऑल आर क्या, आर कॉल्ड फ्रैक्शंस, ठीक है, बिकॉज दे आर इन p बाई क्यू फॉर्म, राइट। अब थोड़ा सा हम लोग फ्रैक्शन एक्चुअली होता है क्या है वो देख लेते हैं। हम लोग कोई भी फ्रैक्शन का फॉर्म में जो लिख रहे हैं 1/2, तो ये एक्चुअली डिनोट क्या करता है, हम लोग एक सर्कल के एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये एक सर्कल है, राइट, एंड एज्यूम दैट ये क्या डिनोट कर रहा है, 1, ठीक है ना। ये एक पूरा कंप्लीट सर्कल है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लेंगे, 1, ठीक है ना। तो ये 1/2 क्या डिनोट करता है, ये सर्कल का, इस एक सर्कल का 2 पार्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया 1 एंड ये सर्कल का 2 पार्ट, ठीक है। एंड वैसे ही अभी अगर 1/3 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 सर्कल का 3 पार्ट्स, ठीक है ना, 1 3 पार्ट्स, राइट। तो ये हो गया 1 सर्कल का 3 पार्ट्स, 1 2 3, राइट। तो फ्रैक्शन मतलब क्या डिनोट कर रहा है, ऊपर में जो नंबर हो रहा है उसको नीचे वाला जो नंबर है उतना पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी 2 सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल कितना पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 पार्ट्स में, इस टाइप से 1 2 3 4 एंड, अच्छा ठीक है ना, राइट, समझ गए। तो सर्कल का सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन का फंडा क्लियर हो गया। तो फ्रैक्शन का फंडा क्लियर होने के बाद हम लोग रेशियो में आते हैं। रेशियो क्या होता है अभी, ठीक है ना, ठीक है। बेसिकली रेशियो इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू फ्रैक्शन, ठीक है ना, बट इसमें एक कंडीशन होता है, ठीक है ना। इसमें कंडीशन क्या होता है कि ये जो a और b है, ठीक है ना, ये a और b क्या होना चाहिए, ये सेम क्वांटिटीज के होने चाहिए, kg, तो ये भी kg होना चाहिए, ठीक है। अगर a लीटर है तो ये भी लीटर होना चाहिए, अगर ये a सेकंड है तो b भी सेकंड होना चाहिए। मतलब a और b का a बाई बी फॉर्म, जिसमें कि a और b दोनों ही क्या होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है ना। ये भी a भी एक कोई क्वांटिटी को डिनोट करता है। क्वांटिटी किसको बोलते हैं, क्वांटिटीज, क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, जैसे कि केजी, 1 केजी 2 केजी, कितना क्वांटिटी, हाउ मच, ठीक है ना। क्वांटिटी बेसिकली क्या डिनोट करता है, हाउ मच ऑफ समथिंग, ठीक है। क्वांटिटी क्या डिफाइन करता है, हाउ मच।
ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि हम लोग जब राइस खरीदते हैं, ठीक है, राइस खरीदते हैं तो हम लोग डिफाइन करते हैं ना कि हाउ मच ऑफ कितना केजी का राइस लिए। जैसे कि 2 केजी का राइस लेते हैं, ठीक है ना, तो इस हिसाब से हम लोग खरीदारी करते हैं। और जब भी हम लोग कोई भी चीज कोई भी सामान खरीदते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल हम लोग मिल्क लेते हैं, तो मिल्क को भी हम लोग एक डिफाइन मेजरेबल क्वांटिटी में लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है ना, ठीक है। इवन पोटैटो भी खरीदते हैं, तो उसमें भी हम लोग क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 kg ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया, क्वांटिटीज, ठीक है ना। और जब इन क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है, ठीक है ना, इन क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है, फॉर एग्जांपल मैं राइस राइस का कंपैरिजन किया, फॉर एग्जांपल ए में और बी में, ठीक है, ए और बी में मैं क्या किया, ए में डाला 1 kg ऑफ राइस, ठीक है, बी में डाला मैं 3 kg ऑफ राइस, ठीक है। तो इसका जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना, ए और बी का जब कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन कैसे करते हैं, ए बाई बी, मतलब 1 kg कितना ज्यादा है, या फिर 3 kg कितना ज्यादा है 1 kg से, तो कंपैरिजन हो गया, ठीक है। तो 1/3, समझ रहे हो। तो क्या हो रहा है हम लोग का, ए और बी में जब भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, ए क्या है 1 kg ऑफ राइस, बी क्या है 3 kg ऑफ राइस, तो कोई भी दो क्वांटिटीज के बीच में जब कंपैरिजन हो रहा है इन फॉर्म ऑफ ए बाई बी, ठीक है, कोई भी टू क्वांटिटीज, टू नॉन जीरो क्वांटिटीज, ठीक है, टू नॉन जीरो क्वांटिटीज के बीच में जब कंपैरिजन हो रहा है इन फॉर्म ऑफ ए बाई बी, हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, रेशियो, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, ये दोनों ए और बी जो है, ये दोनों ए और बी क्या होना चाहिए, कोई एक क्वांटिटी को डिनोट करना चाहिए, या तो केजी, ये भी केजी होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, जो ए का जो क्वांटिटी होना, ए का जो क्वांटिटी है, ठीक है ना, बी का भी वही क्वांटिटी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ए में हम लोग केजी ऑफ राइस ले रहे हैं तो बी में भी केजी होना चाहिए, ठीक है, मतलब यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट, ठीक है ना। ए में हम लोग जो चीज मेजर कर रहे हैं, बी में भी उसी क्वांटिटी का चीज मेजर करना चाहिए हम लोग, तभी जाके ए और बी के बीच में कंपैरिजन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ किसमें, ए बाई बी, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या लग रहा है कि पहले तो ए और बी कोई भी टू नॉन जीरो क्वांटिटीज होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए, ए का जो यूनिट होना चाहिए केजी, तो बी का भी यूनिट क्या होना चाहिए, केजी, ठीक है। अगर ए का यूनिट है सेकंड, तो बी का भी यूनिट सेकंड होना चाहिए। अगर ए का यूनिट है लीटर, तो बी का भी यूनिट लीटर होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस करने पर ध्यान देना, ठीक है ना, बिकॉज क्वेश्चंस में क्या करता है, ठीक है, क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू दे देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कि तुम लोग को दे देगा 50 kg ऑफ राइस एंड, ठीक है, 3000 ग्राम ऑफ राइस। तो इसमें देखो यूनिट डिफर कर रहा है, ठीक है ना। पहले क्या करना है, यूनिट दोनों का सेम करना है, ये मान लो ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए का यूनिट क्या है, केजी, ठीक है, बी का यूनिट क्या है, ग्राम। और तुम लोग को पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1/1000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 50, और इसको जब मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 3000/1000, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया कितना, 50 kg मेरा आ गया, ए का वैल्यू 50 kg एंड बी का वैल्यू 3 kg, ठीक है। अब मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकता हूं, दैट इज ये ए है और ये बी है, तो 50/3, राइट। तो दिस इज कॉल्ड रेशियो, मतलब कोई भी जब टू नॉन जीरो क्वांटिटीज का, टू नॉन जीरो क्वांटिटीज ऑफ
सेम यूनिट, याद रखना ये चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये। पहले तो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, और सेम यूनिट का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का केजी, तो यहाँ पे भी केजी, ठीक है। और अगर ग्राम में है तो उसको केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और अगर मिली सेकेंड में है तो सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे हायर यूनिट के बेसिस में कन्वर्ट करना है उसको, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, टू नॉन जीरो क्वांटिटीज होना चाहिए एंड ऑफ सेम यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके ए बाई बी जो होता है वो रेशियो कहलाएगा, ठीक है ना। ए बाई बी क्या कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा। एंड ये होता है फाइनल, इसी को रेशियो बोला जाता है। जब भी हम लोग कोई भी दो नॉन जीरो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं जिसका यूनिट, ठीक है ना, जैसे कि केजी केजी, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये ए केजी है तो बी भी केजी होना चाहिए, ए अगर सेकंड है तो बी भी सेकंड होना चाहिए। दो सेम यूनिट के बीच में जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन अपने बुक के हिसाब से देख लो कि क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर ऑफ टू नॉन जीरो क्वांटिटीज बोला है, ठीक है। क्या होना चाहिए, दोनों नॉन जीरो क्वांटिटीज होना चाहिए, ठीक है, मतलब जीरो छोड़ के कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑफ सेम काइंड, ठीक है, सेम काइंड मतलब ये केजी है तो ये भी केजी होना चाहिए, ठीक है। एंड इन द सेम यूनिट्स, देखो सेम काइंड मतलब ये अगर वाटर होगा, ठीक है, सॉरी, सेम काइंड का मतलब क्या है, ये अगर वाटर ले रहे हैं, ठीक है, और बी अगर हम लोग सॉलिड ले रहे हैं, तो वाटर और सॉलिड के बीच में कंपेयर कर ही नहीं सकते हम लोग कभी, ठीक है। हम लोग कभी ऐसा बोलते हैं क्या कि 5 लीटर वाटर 1 केजी राइस से कितना ज्यादा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये इन दोनों के बीच में कभी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इसलिए सेम काइंड का होना चाहिए ए एंड बी। मतलब अगर ये ए सॉलिड है, ठीक है, ए अगर सॉलिड है तो बी भी ऑफ सॉलिड काइंड का होना चाहिए। तभी तो हम लोग बोल सकते कि भाई 1 केजी राइस 5 केजी पोटैटो, ठीक है ना, मतलब 1 केजी राइस से कितना भारी है, 5 केजी पोटैटो ना, फाइव फाइव टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तभी तो कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट का होना चाहिए, ठीक है, केजी है तो केजी, ठीक है, एंड इन द सेम यूनिट, ठीक है। देन द फ्रैक्शन ए बाई बी इज कॉल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी, रिटर्न एज ए इज टू बी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ए बाई बी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, ठीक है, रेशियो बोलते हैं। एंड इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए इज टू बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या समराइज क्या क्या हुआ इससे, कि भाई ए और बी हम लोग का दो ऐसा नॉन जीरो क्वांटिटीज है जिसका जो कि सेम काइंड का होना चाहिए। सॉलिड है तो ये भी सॉलिड होना चाहिए भाई, ठीक है। वाटर है तो ये भी वाटर होना चाहिए, ठीक है ना। एंड ऑफ सेम यूनिट होना चाहिए, केजी है तो ये भी केजी, ये ग्राम है तो ये भी ग्राम, ठीक है, सेम यूनिट। बिकॉज यूनिट के हेल्प से ही तो हम लोग सारी चीज को मेजर करते हैं, ठीक है। अगर यूनिट चेंज करते हैं, मीटर चेंज कर देंगे तो वो डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। केजी किसके लिए होता है, वेट के लिए, ठीक है। तो ये सेम यूनिट का होना चाहिए, ठीक है, मीटर डिस्टेंस के लिए, ठीक है। सेकंड सेकंड टाइम के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है रेशियो, ठीक है। ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर ए इज टू बी भी लिख सकते हैं, ओके। अभी बुक में दिए हुए एग्जांपल को भी देख लो। यहाँ पे अमित इज 16 years old लिखा है एंड हिज सिस्टर पमीला इज 23 years old। ये दोनों ही क्या है, 16 years 23 years। तो 16 में भी 16 और 23 years जो है, पहला तो देखो नॉन जीरो क्वांटिटीज है, ठीक है, करेक्ट है भाई, ठीक है। देखो इन दोनों का ईयर्स मतलब टाइम, टाइम के हिसाब से ईयर्स, ये दोनों यूनिट भी सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है। तो 16/23 अगर मैं लिखूंगा
या फिर 16:23 भी लिखता हूँ तो ये दोनों क्या फॉर्म करता है, एक रेशियो फॉर्म करता है, ठीक है, मतलब ये करेक्ट है, राइट। 16:23 इन दोनों का रेशियो कितना होगा कि भाई 16:23, ठीक है, दोनों के बीच में रेशियो कितना है 16:23, ठीक है ना। ये हो गया, ये किसका रेशियो आया, एज का रेशियो, राइट, किसका किसका, एज रेशियो ऑफ अमित एंड पमीला, ओके। अभी सेकेंड एग्जांपल देख लो कि भाई ये कितना है, द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज ₹1 एंड दैट ऑफ एन इरेजर इज 75 पैसे, ठीक है ना। तो ₹1, ठीक है, और 75 पैसे है। इसमें दिक्कत क्या है कि भाई यूनिट जो है क्या है, डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगा, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये 1 रुपीज 100 पैसे होते हैं, ठीक है, एंड ये कितना है 75 पैसे, ठीक है। तो अभी मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ 100/75, राइट, दैट इज 100:75, ठीक है। अच्छा थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल में क्या दिया है, देर इज नो रेशियो बिटवीन, अच्छा 8 किलोमीटर एंड 12 kg, 8 किलोमीटर 12 kg, जैसा कि 12 kg क्या हो गया, ये तो वेट का यूनिट हो गया, ठीक है, यूनिट ही डिफर कर जा रहा है, केजी और किलोमीटर ये डिस्टेंस का यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो कभी भी डिस्टेंस और वेट को हम लोग कभी कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे, कभी भी ऐसा बोलते हैं क्या 8 किलोमीटर ज्यादा है मेरा 12 kg से, ठीक है ना, समझ रहे हो, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है इन दोनों में, ठीक है। अगर मैं बोलता कि 8 kg से मेरा 12 kg कितना ज्यादा है ना, 4 गुना ज्यादा है, ठीक है ना, 4 गुना ज्यादा है बोल सकता था, बट 8 किलोमीटर अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 8 किलोमीटर कितना ज्यादा है 12 kg, मतलब 12 kg 8 किलोमीटर से कितना ज्यादा है। तो कभी डिस्टेंस को हम लोग वेट के साथ कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, इन दोनों के बीच में कभी रेशियो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो दे आर नॉट ऑफ सेम काइंड, पहले तो ये डिस्टेंस है, ये वेट है, ठीक है ना, ये क्या है, डिस्टेंस है, ये वेट है, ठीक है। तो दे आर नॉट ऑफ सेम काइंड एंड हैव डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है, किलोमीटर एंड केजी, ठीक है। और किलोमीटर कभी भी केजी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, राइट, ना ही केजी कभी भी किलोमीटर में कन्वर्ट हो पाएगा, ओके, राइट। तो इसीलिए दे डू नॉट फॉर्म रेशियो, इनका रेशियो पॉसिबल नहीं है, राइट। अभी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है, ये रेशियो का, सॉरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि भाई जब भी कोई भी रेशियो, मान लो फॉर एग्जांपल 4/8 ले जाओ, ठीक है, तो ये देखो 4/8 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, मतलब 4 गुना ज्यादा है, ठीक है, नहीं नीचे वाला 4 गुना ज्यादा है ऊपर से। तो इसमें जब भी मैं कोई भी दो सेम ऊपर नीचे सेम नंबर से इनटू या फिर डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना, डिवाइड करूंगा 2/2 तो वही आ जाएगा, ये भी वही आ जाएगा, 4/8 इंटू 2/2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी मैं डिवाइड या फिर इंटू दोनों ऊपर नीचे सेम नंबर से करता हूँ, ठीक है ना, इसका जो रेशियो मिलेगा मुझे 8/16 मिलेगा, इसमें भी 8/16 मिलेगा, ठीक है ना। मेरा रेशियो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहने का मतलब इसमें भी, सॉरी यहाँ पे 4 गुना ज्यादा नहीं 2 गुना ज्यादा है, राइट, 4 × 2 = 8, ठीक है ना। तो ये ऊपर नीचे जब मैं इंटू 2 ऊपर नीचे करूंगा तो मेरा रेशियो क्या आ जाएगा 8:16, ठीक है ना। इसमें भी देखो इंटू 2 का डिफरेंस है, मतलब 2 गुना ज्यादा है, राइट, 8 × 2 16 आ रहा है, 8 × 2 16 होता है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ज्यादा है, नीचे वाला जो है 8 से 2 टाइम्स ज्यादा है, एंड पहले भी वही था कि 4 जो था 4 में इंटू 2 हो रहा था तो 8 आ रहा था, मतलब 4 से 2 गुना ज्यादा है 8, राइट। नीचे भी अभी भी सेम रह रहा है,
ठीक है, क्लियर हुआ। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है फिर से बता देता हूँ कि जब भी हम लोग कोई भी रेशियो से, या फिर अभी मान लेते हैं हम लोग 4/12, तो ये कितना ज्यादा है, 4 × 3 12 आ जाएगा, 3 गुना ज्यादा है। अगर अभी मैं ऊपर नीचे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, मतलब सेम नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो रेशियो है जितना ज्यादा है, ये जो इंटू 3 टाइम्स है, ये हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8/24 आएगा, ठीक है ना। अभी भी देखो 8 × 3 24 आ रहा है, मतलब अभी भी 3 गुना ज्यादा है। तो ये जो रेशियो है इसको एक्चुअली रेशियो बोला जाता है, मतलब कितना ज्यादा है, ठीक है, कितना टाइम्स ज्यादा है, ठीक है ना। ये जो टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। 8 × 3 24 आ रहा था, पहले भी क्या आ रहा था, 4 × 3 12 आ रहा था, ठीक है। अभी भी मैं ऊपर नीचे सेम, क्योंकि ये भी 2 गुना बढ़ गया, ऊपर वाला भी 2 टाइम्स बढ़ गया, नीचे वाला भी 2 टाइम्स बढ़ गया, तो दोनों का बीच में जो गैप था वो तो 3 गुना ही रहेगा ना, ठीक है, क्योंकि पहले 3 गुना था, ठीक है, पहले 12 जो था वो 3 टाइम्स ज्यादा था, तो अभी दोनों ही 2 टाइम्स बढ़ गया दोनों के बीच में, लेकिन 3 टाइम्स तो वही होगा ना भाई, 8 × 3 24 आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। पहले जो था 4, ठीक है ना, फिर से समझ लो इसको, ये 4 × 3 करके हम लोग 12 ला रहे थे। अभी क्या किए, जब भी ये क्या बोलता है देखो, द वैल्यू ऑफ ए रेशियो, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ ए रेशियो मतलब 4/12 जो था, ठीक है, 4/12, 4/12 का एक्चुअल रेशियो का वैल्यू क्या था, 3, ठीक है ना, इंटू 3 टाइम्स ज्यादा था, 4 × 3 रिमेन्स अनचेंज्ड, ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ ए रेशियो, अभी देखो क्लियर हो जाएगा, 4/12 था, ठीक है ना, इसका बीच में इंटू 3 करने से आ जा रहा है, तो ये एक्चुअल वैल्यू है भाई, 4 × 3 3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ ए रेशियो, ये रेशियो का जो ये वैल्यू है, ठीक है ना, मतलब एक्चुअली अगर 4/12 को तुम लोग फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा, 1/3, ठीक है ना, राइट। तो ये जो 1/3 ये एक्चुअल रेशियो है, राइट, कि भाई कितना ज्यादा है, 1/3 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 4 से कितना ज्यादा है, 3 टाइम्स, ठीक है ना। नीचे कितना मल्टीप्लाई हुआ है, इंटू 3, ऊपर में इंटू 4, ठीक है ना, राइट। तो जो ये वैल्यू है, राइट, 1/3, ये 1/3, ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हो। एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1/3, मतलब सबसे सिंपलेस्ट टर्म क्या होगा, अगर हम लोग 4/12 को डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है। तो ये 1/3 क्या होता है, ये सेम रहेगा जितना भी हम लोग डिवाइड कर दे, इंटू कर दे, ठीक है ना। अगर हम लोग ऊपर नीचे सेम नंबर से इंटू या फिर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटू या फिर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, पहले इंटू करके देख लो। जब हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 12 भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 24। अभी भी तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका 1/3 आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये वैल्यू हमेशा ये वैल्यू चेंज नहीं होता है, क्योंकि ऊपर जितना टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई किए, नीचे भी तो उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर का जितना बढ़ा होगा नीचे का भी तो उतना बढ़ा है, 24, ये भी 2 टाइम्स बढ़ा है, 8, तो 8/24 का वही आएगा, 1/3, क्योंकि पहले भी वही 1/3 था, क्योंकि इसमें इसमें चेंज नहीं आएगा कभी, ठीक है, 1/3 था डिफरेंस, इसमें भी अभी भी 1/3 आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर नीचे जितना भी हम लोग मल्टीप्लाई करते या फिर डिवाइड करते, मतलब दोनों ऊपर नीचे सेम नंबर होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। तो सेम टाइम्स बढ़ जा रहा है, तो इसीलिए ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अभी इसका प्रूफ भी देख लो, ठीक है। प्रूफ क्या है, तो मान लो कोई एक रेशियो है मेरा a/b के फॉर्म में, इसमें मैं ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई किया, कोई भी नंबर m की जगह में कोई भी नंबर आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ma/mb। अरे ये तो वही रेशियो रह रहा है ना a/b का फॉर्म में, ये m तो कट सकता है, ठीक है ना, ये अभी भी वही सेम वैल्यू रह रहा है इसका a/b। तो अभी क्लियर हुआ कहाँ से आ रहा है, क्यों इसका वैल्यू कांस्टेंट रह रहा है, इस रेशियो का जो पहले वैल्यू था अभी भी तो उतना ही आ रहा है,
ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे मेरा सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सेम नंबर इधर आके m इंटू ए एम इंटू बी एम एम ऊपर नीचे कट सकता है, राइट। यहाँ पे मान लो 2/2, ठीक है, ऊपर नीचे अगर 2/2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2/2 फिर से कट के वही सेम वैल्यू दे देगा a/b, ठीक है। 3/3 वही कट जाएगा ऊपर नीचे, फिर से वही a/b मिल जाएगा मेरे को, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका जो मल्टीप्लाई करने से पहले जो था वही मल्टीप्लाई करने के बाद भी मेरा वैल्यू सेम रहेगा, भले ही ए मल्टीप्लाई होके हो, ठीक है। हाँ, तो अभी देखते हैं हम लोग रेशियो इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। तो ये होता है क्या, अभी मान लो कोई वैल्यू दिया हुआ है तुम लोग 25, कोई भी एक रेशियो दिया है, सॉरी वैल्यू रेशियो दिया हुआ है 25:30, ठीक है ना। तो अभी इसको हम लोग इस रेशियो को हम लोग इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वही होता है इसका लोएस्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे कि मेरे को दिख रहा है 5 से जा रहा है, तो 5×5 = 25, 5×6 = 30, तो ये क्या आएगा 5/6। तो बेसिकली हम लोग क्या किए, 25 और 30 का HCF लेके, ठीक है, HCF 5 ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो ना ही 5 डिवाइड होगा ना ही 6, ठीक है। तो HCF क्या जा रहा है, मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 ही जा रहा है, तो 5 को हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो जब भी हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म पूछेगा क्वेश्चंस में, तो हम लोग को करना क्या है, टेक HCF, ठीक है ना, HCF लेना है एंड डिवाइड कर देना है ऊपर नीचे, डिवाइड अप एंड डाउन, ठीक है ना, अप एंड डाउन, है ना। तो ये मतलब सीक्वेंस हो गया। कोई कभी भी अगर सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म पूछ रहा है तो करना क्या है, उसका HCF लो दोनों नंबर का। फॉर एग्जांपल अभी तुम लोग का बुक में दिया है 32:40, ठीक है ना। तो अभी 32:40 का अगर मैं HCF लेता हूँ, राइट, 32 और 40, ठीक है ना। तो 2 × 2 2 2 6 12 2 2 4 2 0 0 2 8 16 2 10 20 2 4 8 2 5 10, बस यहाँ तक जाएगा। 2 2 4 8 जा रहा है, ठीक है। तो 8 4 32, 8 5 40, राइट, 4:5। तो ये आ गया उसका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना, SF सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म, ठीक है, समझ गए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, HCF ले रहे हैं। HCF लेने के बाद दोनों का, ये दोनों का हम लोग क्या लिए, HCF लिए, ठीक है। HCF लेने के बाद इसको हम लोग ऊपर नीचे उसके HCF से डिवाइड कर दिया। जैसे कि 2 2 4, यहाँ पे 8 आया था मेरा HCF, राइट, यहाँ पे 8 आया था HCF, ठीक है, 8 आया था HCF, ठीक है ना। तो 8 को हम लोग 8 4 32, यहाँ पे 8 4 32, 8 5 40, ठीक है ना। तो 4:5, तो हम लोग HCF निकालने के बाद उसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, राइट। यहाँ पे 8 को 4 32, 8 5 40, तो इस तरीके से मेरा लोएस्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मान लो इस तरीके से दिया है, ठीक है, मतलब रेशियो कैसे दिया है, 1/2:1/3। अभी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालोगे, जब भी ऐसे रेशियो में देगा, ठीक है, मतलब रेशियो बोल रहा हूँ, फ्रैक्शंस में देगा, इस साइड A:B दिया है, A खुद एक फ्रैक्शन है, B खुद एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, a/2 को लेना, ठीक है, a/2 सॉरी 1/2 एंड 1/3 को लेना और इन दोनों का एलसीएम ले लेना, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, क्लियरली दिख रहा है 6, और इसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस टू 1/3 इंटू 6 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3:2, ओके, ठीक है। तो जब भी कभी भी कोई भी फ्रैक्शन देगा, A:B को अगर फ्रैक्शन देगा तो क्या हो रहा है, अगर ये फ्रैक्शन में दे रहा है, सॉरी, ये अगर फ्रैक्शन में दे रहा है तो हम लोग फ्रैक्शन से पहले क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है।
एलसीएम लेने के बाद हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, सेम नंबर से, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/5:1/4, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 20, राइट। तो 20 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो 1/5 इंटू 20:1/4 इंटू 20, राइट। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 4:5, ये हो गया रेशियो। तो ये हो जा रहा है मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन में जब भी दिया रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म, तो फ्रैक्शन में जब भी दिया रहेगा हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है एंड बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है उसको, ठीक है। अभी कंपैरिजन ऑफ रेशियो देख लेते हैं, पहला को उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर a/b ग्रेटर देन c/d दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जब तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है, a इंटू बी, वो भी ग्रेटर देन, सॉरी, इसका जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा AD भी ग्रेटर देन CB आएगा। मतलब साइन कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, भले ही तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है, या फिर हाँ, कब चेंज हो सकता है अगर साइड चेंज कर दिया, ठीक है ना, C/D, ठीक है, तो ऑब्वियसली, राइट, तो ये कॉमन सेंस है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से कभी भी साइड चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर दिया है तुम लोग का A/E दे दिया इज ग्रेटर देन C/D, ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद भी वो ग्रेटर देन CE आएगा, ठीक है ना, या फिर EC, जो भी है, ठीक है। और अगर A/B इक्वल टू C/D दिया है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी सेम आएगा, A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C, ठीक है। और सेम ये वाला, ठीक है, अगर A/B इज लेस देन C/D है, तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा, ठीक है ना, A इंटू D इज लेस देन B इंटू C, ठीक है, क्लियर। ये सारा कंपैरिजन था, ये पहला कंपैरिजन ये हो गया, ठीक है, दूसरा कंपैरिजन ये हो गया एंड तीसरा कंपैरिजन ये, ठीक है। इसमें लास्ट में क्या बोल रहा है कि व्हेन देयर आर मोर देन 2 फ्रैक्शंस, ठीक है ना, मोर देन 2 फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल 2/3 दिया है, कॉमा 5/3 दिया है, सॉरी 5/6 दिया है, ठीक है, कॉमा 9/36, ठीक है, 9/36 दिया है। तो ये देखो यहाँ पे 2 फ्रैक्शन से ज्यादा है, ठीक है, 3 फ्रैक्शन है टोटल, ठीक है, एंड तीनों फ्रैक्शन में देखो यहाँ पे क्या है कि भाई मेरा ये जो डिनोमिनेटर है ये डिफरेंट है, ठीक है ना। इसको अभी मैं कंपैरिजन कैसे करूंगा, सबसे पहले कंपेयर करने के लिए सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3, 6 और 36 का एलसीएम ले जाओ, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 12 3 जा 36, 2 12 6, ठीक है, 3 2 जा 36 आ रहा है एलसीएम, ठीक है। तो 36 लेने के बाद याद आ रहा है ये कौन सा फॉर्म है, ये 2/3 दिया है इज टू 5/6 इज टू 9/36, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को मैं सबसे पहले एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्या करूंगा, सारा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 36 से, सॉरी। तो अभी कंपैरिजन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे रेशियो नहीं है, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, कंपैरिजन में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, थोड़ी रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी कंपेयर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, सारा का डिनोमिनेटर मेरे को सेम चाहिए, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, कंपेयर कर पाऊंगा, ठीक है। तो पहला का डिनोमिनेटर अगर मेरे को बनाना है, सेम बनाना है सबके साथ, तो क्या करूंगा, जितना एलसीएम आया मेरा, ठीक है, कितना एलसीएम आया, 36 एलसीएम आया, ठीक है,
तो ऊपर नीचे में यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करने से 36 आ रहा है मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को दिख रहा है कि भाई यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई करने से 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे में क्या से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 से, ठीक है। सेम यहाँ पे भी 5/6 में मेरा नीचे क्या मल्टीप्लाई करने से 36 आएगा, 6 मल्टीप्लाई करने से 36 आएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे में 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि नीचे 12 3 जा 36 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे 6 6 जा 36 आ रहा है, ठीक है। तो सारा डिनोमिनेटर सेम करना है, इसीलिए मैं इसको 36 ला रहा हूँ। 36 क्यों, क्योंकि एलसीएम एलसीएम जितना आएगा उतना ही मेरा डिनोमिनेटर सारा सेम करना पड़ेगा, ठीक है। उस नंबर के हिसाब से मेरे को, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। इन तीनों का लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 36, ठीक है ना। तो 36 के अगर इक्वल कर दूंगा, अगर इसको भी मैं 36 के इक्विवेलेंट कर दूंगा, इसको भी 36, इसको भी 36, तो सारा कंपैरिजन मैं इजीली कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 36 करने के लिए क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 9/36 है, तो इसको मैं 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, ठीक है। 9/36। तो अभी देखो, तो क्या क्या आ रहा है, 24/36, ठीक है, 30/36 और 9/36। अभी कंपेयर करना बहुत इजी हो गया। अभी सारा नीचे डिनोमिनेटर से सेम है। अभी मैं इजीली बोल सकता हूँ कि भाई 30/36 सबसे बड़ा है, ठीक है। 30/36 क्या है, सबसे बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। अभी ऊपर का वैल्यू मेरे को कंपेयर करना है बस, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि नीचे तो सब सेम है ना, 36 36 36, ठीक है। इसीलिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ से इन तीनों वैल्यू का, इन तीनों डिनोमिनेटर का यहाँ पे एलसीएम लिए, ठीक है ना। एलसीएम लेने के बाद जितना एलसीएम आया 36, उतना नीचे में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके 36 लाए सब में, ठीक है। उसके बाद हम लोग 36 मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर सारा का सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंपेयर कर पाए कि भाई 30/36 मेरा सबसे बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन 24/36, ठीक है, और ग्रेटर देन 9/36, ठीक है। जब भी दो से ज्यादा फ्रैक्शन देगा, मतलब यहाँ पे जैसे कि 3 दिया था, ठीक है, इसका सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, ठीक है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद सारे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई टू गेट द एलसीएम, मतलब मल्टीप्लाई टू गेट द एलसीएम मतलब जितना एलसीएम यहाँ पे आया मेरा, ठीक है ना, ये जो एलसीएम आया उतना ही मैं सारे डिनोमिनेटर के नीचे, ठीक है ना, सारे डिनोमिनेटर को मैं 36 में कन्वर्ट किया, 6 को भी 36 में कन्वर्ट किया, 36 को 36 में तो इंटू करके 1 करके मैं कन्वर्ट किया, ठीक है ना। तो एलसीएम जितना आया मेरा सारे डिनोमिनेटर में, उतना मल्टीप्लाई करके मैं एलसीएम उतना, जितना एलसीएम आया था उतना सारे डिनोमिनेटर को उसमें कन्वर्ट किया, सेम एलसीएम में, ठीक है ना। क्लियर है।